हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से। आज का टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे शॉर्टकट में पीओपी के नाम से जाना जाता है। कहीं पे भी पूछ लिया पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर का मतलब आप जानते ही हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर का मतलब जब कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कहीं से गिर जाए तो हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाए या हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे ठीक करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। किसका? प्लास्टर। कहते हैं प्लास्टर चढ़ेगा। अब तो प्लास्टर चलना होगा क्योंकि आपका एक हड्डी टूट गई है तो बिना प्लास्टर के ठीक नहीं होगा। तो प्लास्टर चढ़ेगा तो प्लास्टर से आप समझ लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? टूटी हुई हड्डियों में। और टूटी हुई हड्डियों में इसका उपयोग करते हैं और इसका खिलौना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम जानते हैं क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो सूत्र क्या है इसका? सूत्र नहीं जानेंगे तो आगे की कहानी कहाँ समझ में आएगी। सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, इसका अणुभार साइड में भी निकालते हैं। तब तक आप अणुभार निकालने की कोशिश करिए और जब तक हम इसके रासायनिक नाम जानते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम अभी हमने जब सूत्र लिख रहे थे तो नाम इसका लिया था। जब इसका हम सूत्र लिख रहे थे तब इसका हमने नाम लिया था। क्या? कैल्शियम सल्फेट 1/2 यानी अर्ध। उसके बाद हाइड्रेट। यही आपका नाम है। किसका नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, अणुभार निकालना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप अणुभार कैसे निकाल सकते हैं? कैल्शियम एक तत्व दिख रहा है, क्या? कैल्शियम। फिर दिख रहा है सल्फर। फिर दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन। ठीक, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8। इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा तो क्या हो जाएगा? 40। 16 दूना 32, 8 दूना 16। लेकिन ऑक्सीजन के देखिए कितने अणु हैं? 4 अणु हैं। तो इसमें 4 से पुनः गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 चौको 64। अब इन सब को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 40 प्लस 32 प्लस 46 जब ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 4 2 6, 6 की 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 1, 13 की 13। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जल के हम अणु नहीं लिए हैं। जल के अणु नहीं लिए हैं। जल के कितने अणु लेना पड़ेगा? जल का अणुभार होता कितना है? 18। 18 का आधा कह रहा है। जब इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसमें 9 ऐड कर देंगे। यदि हम 9 ऐड करते हैं तो इसका अणुभार बदल जाता है और नहीं ऐड करते हैं तो 136 ही रहेगा। तो जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 145। देखिए 8 9 6 15 की 5 हासिल है, 4 1 5, 3 1 4, 4 1। ठीक, अणुभार कितना आ गया? 145। यहाँ पे अणुभार को क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अर्ध अणु है तो इसका आधा अणु जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ 9 लिया, 9 लेकर जब जोड़ा तो 145 आ गया। ठीक है, अणुभार निकालना आप सीख लिए हैं। हमने कई सारे स्टेप में आपका अणुभार निकालना सिखाए हैं तो आप
अणु भार कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको 1 नंबर देगा। बहुविकल्पी में या क्वेश्चन के रूप में 100% पूछा जाएगा और ये कटेगा नहीं। अणु भार जरूर पूछा जाएगा, चाहे किसी भी टॉपिक में। प्लास्टर ऑफ पेरिस हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई सत्र नहीं है कि जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ना पूछा गया हो। ठीक है, तो चलिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि जानते हैं, निर्माण की विधि पर चलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप पढ़ेंगे हम? निर्माण विधि। निर्माण विधि में क्या है? निर्माण विधि में जिप्सम, क्या चीज हमें होना चाहिए? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है, पहले हम लिख लेते हैं क्या? कैल्शियम। किससे ये बनेगा? 2 हाइड्रेट। क्या है? 2 हाइड्रेट है। ठीक है, अब आगे क्या हम देखेंगे? जब इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम बता दे रहे हैं जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट आगे क्या है? 2 लगा है, 2 का मतलब डाई, और उसके बाद इसका नाम क्या है? हाइड्रेट, तो हाइड्रेट कर दीजिए। क्या है जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, वहां पे आधा है तो इसलिए अर्ध किया गया है। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक नाम जान गए। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, और जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं। ये क्या है? पीओपी आपका बन गया। ठीक है, पीओपी बन गया। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो पीओपी प्राप्त होता है तथा जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं। यही आपका क्या है? निर्माण विधि है। ठीक है, अब इसी का अगर हम ताप का प्रभाव देखा जाए तो ताप का प्रभाव क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा। कैसे? पीओपी से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे? पीओपी से जिप्सम, इसी का उल्टा, उल्टा कर देंगे तो हमारा जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, अब इसके चलते हैं हम गुण के बारे में। पीओपी के गुण, ठीक है, जल्दी से आप इतना नोट कर लीजिए और इसके गुण के बारे में और उपयोग के बारे में पढ़ करके इसे समाप्त करते हैं। हम पढ़ेंगे क्या? पीओपी के गुण। पीओपी के गुण, पीओपी के गुण पढ़ेंगे। पीओपी का पहला गुण क्या होता है? या सफेद, क्या है? या सफेद रंग का जल में अल्प विलेय चूर्ण है। या सफेद रंग का, यह सफेद रंग का, या सफेद रंग का जल में अल्प विलेय है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम यौगिक किसके साथ है? कैल्शियम अगर किसी जल के साथ घुलता है या कैल्शियम को जल में घोला जाता है तो क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है।
तो उसी प्रकार से जब जिप्सम को जल में घोलेंगे तो पीओपी को जब जल में घोलेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये इसका गुण हो गया। अगला गुण क्या है? ताप का प्रभाव। इसी पॉइंट में हमारा आता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव में क्या है? जो बनाने की विधि था उसी का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्लस में 3/2 जल को क्या करेंगे? ये पीओपी है, पीओपी को पुनः जब जल में 3/2 के अणु में घोला जाता है तो जिप्सम बन जाता है 2 हाइड्रेट, तो जिप्सम बन गया। यही है ताप का प्रभाव। ठीक है, पीओपी से जिप्सम बन सकता है, जिप्सम से पीओपी बन सकता है। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? पीओपी से जिप्सम क्या बनाएंगे? जिप्सम, और इसी का उल्टा कर देंगे जिप्सम से पीओपी। ठीक है, हमने शॉर्टकट में क्वेश्चन को बताया है और पेपर में आपका थोड़ा लंबा आएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे पीओपी से जिप्सम, या प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या तो पूछ लेगा कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका उपयोग। अब चलेंगे इसके उपयोग के बारे में। उपयोग क्या है वो देखते हैं। पहला उपयोग इसका क्या होगा? हेडिंग क्या है? प्लास्टर हम पढ़ रहे हैं। प्लास्टर यानी कि टूटी हुई हड्डियों में इसका उपयोग करते हैं। जब कोई छत से या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके हड्डियों में क्या आ जाता है? फ्रैक्चर आ जाता है, टूट जाता है, तो प्लास्टर चढ़ाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो उपयोग हम पढ़ेंगे। उपयोग में क्या है कि जब पहला उपयोग क्या होगा? प्लास्टर चढ़ाने में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसका उपयोग क्या है। अब हमारा क्या है? उपयोग है। पीओपी के उपयोग क्या है? हमने जो बताया था वही उपयोग यहाँ पे है आपका। क्या है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखने की चाक बनाने में, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की चाक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। विद्यालय में क्या होता है? ब्लैक बोर्ड जो होता है उस पर चाक से लिखते हैं, तो चाक जो होता है वो इसी से बनता है। ठीक है, अब क्या है? खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में, खिलौना बनाना और मूर्तियां बनाना। खिलौना का मतलब छोटा छोटा, मूर्तियां यानी कि बड़ा बड़ा। ठीक है, खिलौना बनाने तथा मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दांतों के प्लास्टर बनाने में, दांतों के प्लास्टर बनाने का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति का दांत खराब हो जाता है और वहां पे पुनः दांत का जन्म नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब दांत अगर सामने से किसी का गायब हो जाए और वो उसका जन्म ना हो तो क्या होगा? वह डॉक्टर के पास जाकर के एक नए दांत को लगवाता है। तो दांत जो लगवाता है वह इसी से बनता है। किससे? पीओपी से बनता है। मकानों की दीवारों तथा छतों को चिकना करने में, मकानों की दीवारों को चिकना करने में या छतों को चिकना करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक करना न भूलें। और बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा पीओपी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आप तैयार करके जाइए। इससे क्वेश्चन 100% है फंसने वाला है, और चाहे तो और चैप्टर से ना फंसे, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है हर सत्र में इससे क्वेश्चन बनते हैं। किसी न किसी प्रकार से इस पे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो अब आगे हम इस पे क्या लेकर के आएंगे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई सत्रों से पूछे जा रहे हैं। उसका एक वीडियो आने वाला है। ठीक है, आप जल्दी से
सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप तक सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुँचे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपका अच्छे से हो जाए। और तीसरा चैप्टर भी इसी प्रकार से रिएक्शन के माध्यम से ही उस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।